अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपको भी यही लगता है कि आपने पूरा इंटरनेट यूज कर लिया है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको यही लगता है कि आपने पूरा इंटरनेट यूज कर लिया तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि आप टेलीग्राम यूज करते हो, आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप गूगल यूज करते हो और बहुत से ऐप्स यूज कर रहे हो आप। ये वेबसाइट्स यूज कर रहे हो। तो आपको लगता है कि आप पूरा इंटरनेट यूज कर रहे हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वो सारा का सारा सिर्फ 10% के ही मुकाबले में आ जाता है। जी हाँ, 90% इंटरनेट से तो हम अभी तक वाकिफ भी नहीं है, जो गूगल पर ऑपरेट किया जाता है, जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। जी हाँ, डार्क वेब। दुनिया में इस वक्त सारा क्राइम इसी डार्क वेब के जरिए से कंट्रोल किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इस वक्त चाइल्ड किडनैपिंग में 3 कंट्री दुनिया में इस वक्त सबसे आगे हैं। पहला नाम आता है इंडिया का, 12%। फिर अगर हम दूसरा नाम देख लें तो वो पाकिस्तान का आता है, कि जहां से हर साल 9.5% बच्चों को किडनैप किया जाता है। और तीसरा बांग्लादेश का नाम आता है 7.5% पर। हम कह सकते हैं कि एशिया के 3 कंट्रीज से 25% चाइल्ड किडनैपिंग को कंट्रोल किया जाता है डार्क वेब के थ्रू। डार्क वेब को 2008 में अमेरिका की तरफ से बनाया गया। इसकी बनाने का सबसे बड़ा पर्पस यही था कि अमेरिका के एजेंट्स सेफ रहें, जो उस वक्त ईरान और अफगानिस्तान में थे। लेकिन 2008 में इसके बनने के साथ साथ एक और चीज बनी, जिसे हम बिटकॉइन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बिटकॉइन को एक ऐसे इंसान ने बनाया जो सिर्फ उसका नाम किताबों और सोशल मीडिया में तो मौजूद है, लेकिन वो इंसान दुनिया में मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, बिटकॉइन को बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि बिटकॉइन के जरिए से ही डार्क वेब को ऑपरेट किया जाए। मतलब बिटकॉइन को डार्क वेब का करेंसी बनाया गया। तो आज की इस वीडियो में हम डार्क वेब को डिटेल से देखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। डार्क वेब को समझने से पहले हम इंटरनेट को कुछ लेयर्स में समझने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट का सबसे पहला लेयर है सरफेस वेब। ये वो इंटरनेट है जो हम डेली यूज करते हैं, जो सर्च इंजन पर इजीली मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, न्यूज वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, यूट्यूब वीडियोस। ये इंटरनेट का सबसे छोटा हिस्सा है। लेकिन अगर इसका दूसरा हम लेयर देख लें तो वो है डीप वेब। डीप वेब सुनकर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन डीप वेब ज्यादातर बिल्कुल नॉर्मल होता है। फॉर एग्जांपल, जीमेल इनबॉक्स, ऑनलाइन बैंकिंग, प्राइवेट क्लाउड डेटा, स्कूल और यूनिवर्सिटी पोर्टल्स। ये सब चीजें सर्च इंजन पर नहीं होती, इसलिए डीप वेबसाइट कहते हैं। इंटरनेट का तीसरा लेयर डार्क वेब कहलाता है। डार्क वेब डीप वेब का वो हिस्सा है जो जानबूझकर हाइड किया गया है। यहाँ वेबसाइट नॉर्मल डोमेन पर नहीं होती। यूजर अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल होता है। इस वजह से डार्क वेब अलग और डेंजरस माना जाता है। डार्क वेब का कंसेप्ट कहां से आया? डार्क वेब का आइडिया पहले क्राइम के लिए नहीं बना था। इसका बेसिक पर्पस था प्राइवेसी, फ्री स्पीच। कुछ जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट ऐसे कंट्रीज में रहते हैं जहां इंटरनेट कंसर्व होता है, गवर्नमेंट सर्वेलेंस होती है। उनके लिए डार्क वेब एक सेफ कम्युनिकेशन टूल बना। चलो डार्क वेब की इलीगल एक्टिविटीज को देखते हैं कि इस वक्त डार्क वेब पर कौन सी इलीगल एक्टिविटीज चल रही। डार्क वेब पर इस वक्त इलीगल मार्केट प्लेसेस से चीजों को चुराया जाता है और एक दूसरी जगह को ट्रांसफर किया जाता है। बहुत से लोगों का पर्सनल डेटा चोरी हो जाता है और उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। क्रेडिट कार्ड डिटेल भी चोरी हो जाता है। फेक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। स्कैम और फ्रॉड होता है। यहाँ कोई गारंटी नहीं होता, कोई ट्रस्ट नहीं होता और कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। अगर आपने किसी चीज को खरीद लिया या आपने कोई ऐसी मिस्टेक कर ली तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका डेटा भी चला जाता है और आपका पैसा भी चला जाता है। चलो साइबर क्राइम और डार्क वेब की रिलेशन को समझते हैं। साइबर क्राइम के लिए डार्क वेब एक प्लेग्राउंड जैसा होता है। हैकर सर्विसेज ऑफर करते हैं, लीक्ड डेटाबेसेस सेल होती है, पासवर्ड और ईमेल ट्रेड होते हैं। इसलिए कोई भी ऐप जब भी हैक होता है या कोई भी डेटा जब भी
लीक होती है तो अक्सर कनेक्शन हम साइबर क्राइम वालों से करते हैं, क्योंकि वो इस चीज को डार्क वेब के थ्रू तलाश कर लेते हैं। चलो अब डार्क वेब और इसके स्कैम्स को समझने की कोशिश करते हैं। डार्क वेब पे सबसे कॉमन चीज जो लोग फेस कर रहे होते हैं वो है कि फेक प्रोमिसेस। लोग झूठे वादे कर लेते हैं और फिर लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है कि फेक स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं और फिर उनसे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। फेक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ लॉ इमीडिएट हेल्प नहीं होती। यहाँ पर कोई ऐसी हेल्पलाइन भी नहीं होती जिस पे आप रिपोर्ट कर लें और आपकी हेल्प हो जाए। यहाँ पर विक्टिम रिपोर्ट भी नहीं कर सकता और दूसरा बंदा पोटेंशियल स्कैमर होता है। आप देखते हैं कि डार्क वेब को सिर्फ बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या डार्क वेब कुछ अच्छे कामों के लिए भी यूज होती है। डार्क वेब के कुछ पॉजिटिव यूजेस भी हैं, जैसे सेंसिटिव जर्नलिज्म, ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म, रिसर्च डेटा शेयरिंग, प्राइवेसी फोकस्ड कम्युनिकेशन। लेकिन ये लिमिटेड और एक्सपीरियंस लोग करते हैं। ये नॉर्मल लोगों के लिए करना रिस्की होता है। नॉर्मल लोगों के लिए डार्क वेब की तरफ जाना भी एक रिस्क है, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों के लिए कंफ्यूजिंग है और डेंजरस हो सकता है। इसमें बहुत से चीजों का लोगों को सामना करना पड़ सकता है, जैसे आइडेंटिटी चोरी हो सकती है उनकी, और उन्हें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ता है। अगर आप सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए इस दुनिया में जानने की कोशिश करते हैं तो ये अक्लमंदी की नहीं बल्कि बेवकूफी की अलामत है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, और तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। डिस्कस आइडियाज विद नाफे के साथ। अल्लाह हाफिज।